उपस्थित समस्त भक्त वृंद, हमारे बच्चे एवं हमारी बिटियाएं, सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्तिमयी हमारी माताएं, परीक्षित के रूप में विराजमान सपत्नीक अमरनाथ त्रिवेदी जी, आज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम लोगों का कई जन्मों का, इस जन्म की हम क्या बात करें, कई जन्मों का शुभ संस्कार प्रकट हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम लोग इस भूमि पे बैठे हुए हैं और कथा सुन रहे हैं। कथा वही सुन सकता है जिसपे भगवान की कृपा हो, प्रसाद वही ग्रहण कर सकता है जिसपे भगवान की महती कृपा हो, अहेतु की कृपा हो। वही व्यक्ति कथा श्रवण कर सकता है, सत्संग में जा सकता है और प्रसाद ग्रहण कर सकता है। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? हम लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्र से प्रभु, स से साक्षात, दर से दर्शन करना। प्रभु का साक्षात दर्शन करने का नाम ही प्रसाद है। एक और बात, अन्यथा मत मानिएगा आप लोग, मैं जब से यहां पे आया हूं एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, लोग ठेहुन से ही लोग प्रणाम करते हैं। अब जब लोग ठेहुन से प्रणाम करेंगे तो क्या मिलेगा? ठेंगा। बोलो जय जय श्री राधे। चरणों में शीश को झुकाना चाहिए, वो भी प्रणाम करने का एक विधि है। पैर के अंगूठा में अमृत होता है। हम प्रणाम क्यों करते हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यमृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्याय शोभनम्। अगर हम सिर्फ प्रणाम करें तो आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति हो जाती है। हम अपने दुश्मन को भी प्रणाम करेंगे तो हमें आशीर्वाद ही देगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में कि अर्जुन भीष्म पितामह हैं, कौरवों की तरफ से हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये हम लोगों से श्रेष्ठ हैं। हम लोग अगर प्रणाम कर लेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रणाम करते हैं। दुर्योधन गुस्साता है, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं विजयी भव। अश्वत्थामा करते हैं कल्याण हो बेटा तुम्हारा। दुश्मन भी आपका होगा, अगर उसको भी आप प्रणाम करेंगे तो आपको आशीर्वाद ही देगा। थोड़े थोड़े आशीर्वाद आपके जीवन में जुड़ता जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बायां हाथ नीचा और दायां हाथ ऊपर करके प्रणाम करना चाहिए। दोनों अंगूठों को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। अगर हम बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर करते हैं तो हमारा ये सीधा प्रणाम होता है। दायां अंगूठा दायां पैर के अंगूठा पे हमारा दायां हाथ जाता है और बायां पैर के अंगूठा पे हमारा बायां हाथ जाता है। और व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए? एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए? आयु, विद्या, यश और बल। यह जिसके पास है वही सर्वशक्तिमान है। लेकिन मैं आज षष्ठम दिवस हो गया, लेकिन आज प्रथम दिन से लेकर के आज तक मैं यही देख रहा हूं कि लोग ठेहुना से प्रणाम करते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। आप अपने से बड़ों को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें।
या ब्राह्मणों को प्रणाम करें तो इस प्रकार से प्रणाम करें, बाएं हाथ पे दायां हाथ रख करके तब प्रणाम करें। बोलो जय जय श्री राधे। और गुरु की महिमा, अभी श्याम जी गुरु की महिमा बतला रहे थे। भजन के माध्यम से थोड़ी सी मैं गुरु पर प्रकाश डाल दूं। गुरु अगर कृपा कर दे तो गोविंद पीछे पीछे दौड़ेगा। सत्य में घटना आपको सुना रहा हूं। एक नितांत शिष्य था, जब उसके गुरुदेव उसके ग्राम में आए और एक सेठ के यहाँ रुके। सेठ के यहाँ अच्छा भोजन मिलता है प्रसाद पाने के लिए गुरुदेव को। आज नितांत गरीब के भी मन में ये भाव जागा कि काश मैं भी अपने सद गुरुदेव को मैं प्रसाद पवाता अपने यहाँ। जाता है अपने घर में और पत्नी से कहता है, सुनती हो जी सद गुरुदेव आए हैं। पत्नी कहती है कि तो बताइए क्या किया जाए। मैं सोच रहा हूं कि आज गुरुदेव हमारे यहाँ प्रसाद पावे। अरे पतिदेव आप ये क्या बोल रहे हैं, अपने यहाँ आटा का भी अभाव है, चावल का भी अभाव है, दाल का भी अभाव है, अच्छे सब्जी का भी अभाव है। अरे क्या खिलाएंगे सतगुरुदेव महाराज को। गुरु जब भी आते हैं घर में तो अपने तो व्यक्ति कैसे भी खा लेता है, लेकिन सदगुरुदेव को अगर खिलाना होता है तो कम से कम 3 प्रकार के सब्जी, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूरी, पकौड़ी, कचौड़ी, कई प्रकार की व्यवस्था करना होता है। पति कहता है कि देवी तुम चिंता मत करो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। गरीब शिष्य जाता है सद गुरुदेव के पास में और कहता है कि गुरुदेव आज का प्रसाद आप हमारे यहाँ पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं ठीक है बेटा जाओ व्यवस्था करो। कहता है कि गुरुजी आपको हमारे साथ में ही चलना होगा और आप वहीं आज विश्राम भी करिए। गुरुदेव को अपने साथ में लेकर के आता है, अपने साथ में लेकर के आता है। और गुरुजी जब किसी के यहाँ प्रसाद पाते हैं ना, ब्राह्मण को, गुरु को जब प्रसाद पवाया जाता है तो दक्षिणा भी दिया जाता है। गुरुदेव कई शिष्यों के यहाँ प्रसाद पाए हुए हैं। आज गुरुजी का जो जेब है ना वह भरा पड़ा है। शिष्य ईमानदार है। गुरुदेव अपना कुर्ता खोल करके देते हैं कि बेटा मेरे कुर्ते को तुम खूंटी में टांग दो। शिष्य क्या करता है कि ईमानदारी से 1000 रुपये निकालता है गुरुदेव के जेब से और जाता है मार्केट में। खूब सुंदर बासमती चावल, आशीर्वाद का आटा, दाल, पनीर, मिष्ठान, कई प्रकार के भोजन खाद्य सामग्री को लेकर के आता है। पत्नी से कहता है लो व्यवस्था हो गया। पत्नी खूब सुंदर से प्रसाद बनाती है और ठाकुर जी का भोग लगता है और सतगुरुदेव पाना शुरू करते हैं। तो सतगुरुदेव का वाह क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर प्रसाद बना है। तो शिष्य क्या करता है कि गर्मी का समय है, एक गमछा को ले लेता है। कहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली हवा। अब सदगुरु समझते हैं कि जो मेरा शिष्य है वह कह रहा है कि गुरुजी जो भी आप पा रहे हैं ना, जो भी मेरे पास में है सब आप ही का तो कृपा है, सब आप ही का आशीर्वाद है। लेकिन शिष्य यह कहना चाहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के हैं, हम तो खाली हवा कर रहे हैं। और बार बार गुरुदेव यही बोल रहे हैं वाह बेटा बहुत सुंदर, खूब आशीर्वाद।
तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाई है। लेकिन शिष्य कहता है कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली हवा। 1000 निकाला है शिष्य, और उसमें से 750 रुपया खर्च हो चुका है खाद्य सामग्री में। अभी 250 रुपया बचा हुआ है। गुरुदेव जब भोजन करते हैं तो शिष्य वहां जो 250 रुपया बचा है उसमें 1 रुपया अपने पास से निकाल करके गुरुदेव भगवान को दक्षिणा देता है। गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वाह, किसी के यहाँ 51 रुपये मिलता है, किसी के यहाँ 21 रुपया मिलता है, किसी के यहाँ 100 रुपया 1 से 1 रुपया मिलता है। आज मेरा भक्त को तो देखो यहाँ 251 रुपया मुझे दे रहा है। खूब आशीर्वाद देते हैं गुरुदेव भगवान। लेकिन जब चलने के लिए तैयार होते हैं, अपने कुर्ता को मांगते हैं, और जैसे ही कुर्ता को पहनते हैं तो देखते हैं कि 1000 रुपये गायब। गिनते हैं तो 5000 रुपया था, बचा कितना है? 4000 रुपया। सोचते हैं, कहते हैं अपने भक्त से, बेटा मेरे जेब में तो 5000 रुपया था, 1000 रुपया कहाँ चला गया? शिष्य कहता है गुरुजी मैं तो यही बार बार मैं बोल रहा था आपको कि गुरुजी हो गुरुजी, सब तो आप ही के, हमार तो खाली हवा। मैं तो यही बार बार आपसे बोल रहा था। संत गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा तुम्हारा जो भाव है ना, तुम्हारे भाव को देख करके आज मैं प्रसन्न हो गया। और जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद से दिन दुगुना और रात चौगुना तुम विकास करोगे। गुरुदेव दया करे, सभी लोग अपने गुरुदेव का स्मरण करेंगे। गुरुदेव दया करे, मुझको अपना लेगा। मैं सर पड़ा
तुम्हारा हूँ कभी दिल से भुला देना गुरुदेव दया करिए मुझको अपना लेना। अब क्या है पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ। देखिए गुरुदेव क्या होते हैं। गुरुदेव एक ऐसा शब्द है, एक बार एक हंस का जोड़ा अपने ग्रुप में जा रहा था। एक हंस का छोटा सा जो बच्चा था वो कीचड़ में आके गिर गया और उस कीचड़ के पास कुछ कौवे थे और कीचड़ में गिरने से वो हंस का जो बच्चा था वो काला हो गया और वो कौवे को देखा तो उसको लगा कि ये कौवा है और ये भी काले, मैं भी काला, मैं भी कौवा हूँ। उस कौवे के साथ रहने लगा। कुछ देर बाद फिर दूसरी टोली जब आई तो देखा एक हंस की बुजुर्ग हंस ने देखा कि ये तो हंस का बच्चा है, कौवे के झुंड में क्या कर रहा है। जब देखता है तो वो हंस आता है और उस हंस के बच्चे को मानसरोवर में ले जाकर स्नान कराता है। जब स्नान करा के बाहर निकलता तो इसको दिखता कि मैं तो हंस था, इस कौवे के झुंड में फंसा हूं, यानी मैं काम क्रोध मतलों में हम लोग आके फंसे हैं। और ऐसे सब गुरुदेव आते हैं और हमारे हाथ को पकड़ के भक्ति के रास्ते दिखाते हैं। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहना है क्या पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ मैं सबका सेवक हूँ चरणों का घेरा हूँ तेरे दर का पुजारी हूँ तेरे दोस्त मिटा देना गुरुदेव दया करिए मुझको अपना लेना मैं चरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। महाराज की जय महाराज की राम पुण्य श्री सरस तिवारी जी महाराज की। सुखदेव जी परीक्षित जी को प्रसाद श्रवण करा रहे हैं। एक बार नंद बाबा यमुना स्नान करने जाते हैं और वरुण देव नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के चले जाते हैं। कन्हैया हमारे वरुण लोक जाते हैं और नंद बाबा को लेकर के आते हैं। इधर नंद बाबा को यह आभास होता है कि मेरा पुत्र ईश्वर है, समस्त गोप ग्वालों को गोप ग्वालों के कहने पर जब गोप ग्वालों को पता चला कि कन्हैया वरुण लोक जाकर के नंद बाबा को लेकर के आए हैं, समस्त गोप ग्वाल कहने लगे कि कन्हैया हमें भी दर्शन कराओ ना, हमें भी दर्शन कराओ ना अपने लोक का। तो कन्हैया स्वप्न में ही समस्त बाल बालों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। बोलो जय जय श्री राम। इसके बाद सुखदेव जी परीक्षित जी को जो प्रसंग सुनाते हैं, जो भागवत का रसमय सार है, वही है गोपी प्रसंग, रास प्रसंग। अब रास प्रसंग सुनाते हैं। सर्वप्रथम एक गोपी कौन है? गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां, और पी मतलब होता है पीना। गोपी प्रत्येक इंद्रियों से, गोभी इंद्रिय कृष्ण रस
पिबति इति गोपी। उठते बैठते खाते पीते श्री कृष्ण नाम का जो रस पिए, श्री कृष्ण नाम का जो स्मरण करे वो है गोपी। जब रामावतार के समय वन में हमारे प्रभु श्री राम गए तो आरण्यक वन में जितनी ऋषि पत्नियां हैं सबके मन में यह भाव जगता है कि काश हम लोग भी प्रभु के पत्नी बनते। जब भगवान समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल को समुद्र में स्थापित किया जा रहा था और मंदराचल को जब भी रखा जाता था वह धरातल में चला जाता था। हमारे प्रभु कच्छप अवतार में अवतार धारण करते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। मत्स्य कन्याएं देखती हैं, उनके मन में यह भाव जगता है कि हमारे प्रभु कितना सुंदर हैं, काश हम लोग भी इनके पति बनते। मनुरूपा साधना सिद्धा, इस समस्त देव दानव किन्नर आज समस्त गोपी बनकर के आए हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान का दर्शन करना और भगवान की प्राप्ति करना। 80,000 कर्मकांड के मंत्र और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उपासना का अर्थ होता है उप समीपे आसनम, भगवान के समीप चले जाना ही उपासना कहलाता है। ये सब आज गोपी बनकर के आए हुए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति। आज सुबह सुबह हमारे कन्हैया गायों को चराने जाते हैं और चराते चराते शाम हो जाता है। उसी समय सायंकालीन में बंसी का निनाद करते हैं। निशम्य गीतम नदब्दं वर्धनम ब्रजस्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसम् आजग्मुरन्यो मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। आज हमारे कन्हैया वेणु का निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं। देखिए, बंसी एक और बजाने वाला एक और गोपियां अनेक, लेकिन जब हमारे कन्हैया बंसी का निनाद करते हैं ना, तब प्रत्येक गोपी को अपना अपना नाम सुनाई पड़ता है बंसी के धुन में। और जैसे ही गोपियां बंसी में अपने आवाज को सुनती हैं, बंसी के धुन में अपने आवाज को सुनती हैं, मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और दौड़ पड़ती हैं यमुना के तट पर। चलो, आज हमें हमारा कन्हैया, हमारा प्रीतम हमें बुला रहा है। एक गोपी अभी अभी स्नान की है, वस्त्र पहनी है और फरिया ओढ़ने वाली है। उसी समय बंसी के धुन में अपने आवाज को सुनती है, दौड़ पड़ती है। एक गोपी अपने पति को प्रसाद पवा रही है, भोजन प्रसाद पवा रही है, और जैसे ही पतिदेव मांगते हैं कि थोड़ी सी शक्कर मुझे दे दो,
और उसी समय बंसी का निनाद सुनती है। शक्कर के जगह दौड़ करके जाती है, नमक लेकर के आती है एक मुठा और पतिदेव के थाली में दे करके दौड़ पड़ती है। एक पति रोकता है अपने पत्नी को कि मत जाओ, कृष्ण छलिया है। वह छल करता है, अपने पत्नी को रूम में बंद कर देता है। गोपी शरीर का परित्याग करके आत्म स्वरूप में कृष्ण के पास चली जाती है। जो गोपी मार के बसुरिया के मार के बसुरिया के ए मोहन हमरी जान ले बका हो। मार के बसुरिया के ए मोहन हमरी जान ले बका हो। जान ले बका ये कान्हा, जान ले बका हो। जान ले बका ये मोहन, जान ले बका हो। चोरी कैल सगारो जहां, चोरी कैल सगारो जहां ए मोहन हमरी जान ले बका हो। मान के बसुरिया के ए मोहन हमरी जान ले बका हो। रोज वृंदावनावा में कैया चरावे लो, रोज वृंदावनावा में कैया चरावे लो। ग्वाल बाल संगी लेके कहिया चुरावे लो, ग्वाल बाल संगी लेके कहिया चुरावे लो। चोरी कैल सगारो जहां, चोरी कैल सगारो जहां ए मोहन हमरी जान ले बका हो। आज के बसुरिया के ए मोहन हमरी जान ले बका हो। प्रेम बोले आगे भी हरे लाल की। जब कन्हैया देखते हैं तो कन्हैया कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह। आप सबका स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। गोपियों, आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका आने का कारण क्या है? अब गोपियां करती हैं, लोग कर लो बात भाई, अपने बंसी में हम लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद पूछते हैं कि क्यों आई हो। अब हम क्या बताएं कि भैया, आप ही तो बुलाए हम लोगों को। जब भगवान अपने पास जब बुलाते हैं ना, तो सर्वप्रथम भगवान परीक्षा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्य व्यक्ति की चाहत रखता है। एक गुरु भी अपने शिष्य का अच्छा तलाश करता है और एक शिष्य भी अच्छे गुरु का तलाश करता है। भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ पे परीक्षा लेते हैं और कहते हैं, राजन्य सा घोर रूपा घोर सत्ता निषेविता प्रतियात व्रजम नेहास्थेयम स्त्री स्त्रीभिः सुमध्यमा। रात्रि का समय है, राजन्य सा घोर रूपा, रात्रि का समय है और घोर जंगल है। रात्रि के 12 बज रहे हैं। पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, इस तरह से रात्रि में
उसको घूमना अशोभनीय होता है। मान लो कि मैं बुला ही रहा हूं तुम्हें, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्यों आई हैं? आप लोग यहाँ पे क्यों आई हैं? पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, उसको अपने पति के अनुसार कार्य करना चाहिए। और पतिव्रता अगर स्त्री है, वह चाहे तो संसार से युद्ध कर सकती है और उसे विजय श्री भी मिलेगा। गोपियों, आज मुझे एक कथा याद आ गया। एक पतिव्रता स्त्री थी और वह चावल में से कंकड़ बिन रही थी। उसी समय उसका पति बाहर से आता है और पत्नी के गोद में सर रख करके सो जाता है। उसका छोटा सा बालक खेल रहा है और खेलते खेलते एक अग्नि का कुंड है, उस अग्नि के कुंड में गिर जाता है। पत्नी सोचती है कि अगर मैं उठूंगी तो मेरा जो पतिव्रता जो धर्म है वह खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप सोई रहती है, चुपचाप बैठी रहती है। पति जब उसका उठता है सो करके और अग्नि कुंड में जाकर के देखती है, तो देखती क्या है कि उसका बेटा अग्नि कुंड में भी खेल रहा है। ये होता है पतिव्रता धर्म। और जरा सोचो, तुम्हारे जो पति है वह तुम लोगों को खोजते होंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोजते होंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। गोपियां कहती हैं कि अरे कन्हैया, सबके तो पति आप हैं, सबके तो पति आप हैं, लेकिन आप यह जो आप बोल रहे हैं ना कहानी, ऐसी कहानी हम लोगों को भी आता है। कहो तो दो चार कहानी हम लोग भी सुना दें। कन्हैया कहते हैं ठीक है सुनाओ। एक गोपी कहती है कि एक पति और पत्नी का अभी झगड़ा हुआ, अभी शादी हुआ है। एक बात मैं बताऊं, शादी की जब बात चलती है ना घर में, शादी की जब बात चलती है तो ऐसा लगता है कि चुनाव में खड़ा होना है, बड़ा मन प्रसन्न होता है। और जब शादी के लिए जब रिश्तेदार आते हैं ना, तो लगता है कि टिकट मिलने वाला है, टिकट अब मिलने वाला है, टिकट अब मिल ही जाएगा। टिकट की वार्तालाप अभी चल रही है और जैसे ही शादी ठीक हो जाता है तो ये लगता है कि अब तो टिकट मिल गया। और जब शादी हो जाता है, पति अपने पत्नी को लेकर के आते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि अब तो हम चुनाव जीत गए। बोलो जय जय श्री राधे। उसके बाद क्या होता है महाराज? बोलो जय जय श्री राधे। पत्नी के लिए जो पति जो होता है ना, वह प्राणनाथ होता है। बोलो जय जय श्री राधे। और पत्नी के लिए पति प्राणनाथ और पति के लिए पत्नी चंद्रमुखी लगती है। पति को अपना पत्नी बड़ा प्यारा लगती है। कहीं से भी आता है पहले सीधे घर में ही घुसता है। कहीं भी कोई भी कार्य करे तो उसको सिर्फ अपने पत्नी का छवि ही दिखता है, चंद्रमुखी दिखती है। और जब एक आध 2 साल बीतता है ना, तो पत्नी के लिए जो पति देव जो होते हैं ना, जो प्राणनाथ होते हैं,
वह नाथ हो जाते हैं। प्राण हट जाता है और क्या होते हैं? नाथ हो जाते हैं। एक आध बच्चे हो गए तब क्या होता है? प्राण नाथ भी हट गया और नाथ भी हट गया, अब तो बेचारे अनाथ हो गए। बोलो जय जय श्री राम। और पत्नी क्या होती है? पहले तो चंद्रमुखी होती है, 2-4 साल के बाद सूर्यमुखी होती है, फिर कुछ दिन बीतता है तो ज्वालामुखी हो जाती है। बोलो जय जय श्री राम। समझदार जो पत्नियां जो होती है ना, अपने पति से झगड़ा करती हैं, और उससे भी जो अच्छी होती है ना, और अपने सासू माँ से झगड़ा करती हैं, और उससे भी थोड़ा सा और अच्छी होती हैं, जिसको उत्तम क्वालिटी का मतलब कहा जाता है। और चुनाव में लड़ती हैं। बोलो जय जय श्री राम। अभी अभी शादी हुआ है और दोनों पति पत्नी में खूब प्रेम है। और आजकल क्या होता है महाराज, जब शादी होता है ना तो पति और पत्नी एक साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं। वो उसका जूठा खाता है, वो उसका जूठा खाता है। ऐसा सिस्टम शुरू हो गया है। लेकिन मैं बता दूं कि यह गलत है। जो पत्नी अपने पति को अपना जूठा खिलाती है तो यह समझिए कि अपने पति का आयु क्षीण करती है। अगर पत्नी अपने पति का जूठा खाए तो सौभाग्य की वृद्धि होती है और उसका पति स्वस्थ रहता है और सदैव विजयश्री प्राप्त करता है। लेकिन अगर पति अपने पत्नी का जूठा खाता है तो उसका आयु क्षीण होता है। एक गलत है। लेकिन आजकल मैं अक्सर यही देखता हूँ कि मार रेस्टोरेंट में यही चल रहा है। बोलो जय जय श्री राम। अब इसके बाद बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राम। पत्नी पतिव्रता है, नित्य प्रतिदिन अपने पति को प्रसाद पाने के बाद ही प्रसाद पाती है। एक दिन उसका पति हरा थका हुआ आता है और कहता है अपने पत्नी से, सुनती हो, मुझे बिजनेस करने के लिए फैक्ट्री के माध्यम से मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है और पत्नी कहती है कि अरे प्राणनाथ, आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। पति एक फोटो देता है, अपना चित्र देता है, कहता है कि जब तक मैं बाहर रहूं मुझे यहाँ यह महसूस करना है कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है। अपने फोटो को देता है, अपने चित्र को देता है और पत्नी एक टेबल पर अपने पति के चित्र को स्थापित करती है। अच्छे अच्छे व्यंजनों को बनाती है, स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाती है और नित्य प्रतिदिन सुबह उठती है, कपड़ा से पतिदेव के चित्र को पोंछती है, धूप दीप करती है, जो भी प्रसाद बनाती है उसका भोग लगाती है, उसके बाद भोजन करती है। नित्य प्रतिदिन का यही उसका नियम है। एक दिन अपने पति का जो चित्र है उसको साफ कर रही थी, धूप दीप कर रही थी, भोग रख चुकी थी। उसी समय दरवाजा कोई खटखटाता है उसका, वह जाकर के दरवाजा को खोलती है तो देखते क्या है कि हमारे पति आ गए। अब बताओ कन्हैया कि उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए। चित्त रूपी
पति का सेवा करना चाहिए कि प्रत्यक्ष में आए हुए पति का सेवा करना चाहिए। हमारे कन्हैया कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष में उसका पति आ गया तो चित्र रूपी पति का क्या सेवा करना। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुम अपने मुख से ही न्याय कर दिए। अरे कन्हैया ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और